हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर जो कि अब तक के सीडीपी पेडागोजी में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो सारे के सारे कवर करेंगे। कुछ मॉडल टेस्ट पेपर मेरे पास है और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। जितने भी हैं मेरे पास आज मैं उसको इसी क्लास में कवर कर दूंगी। बाकी के कुछ और मिले तो कल क्लास लेंगे, ठीक है। ऐसे ही अब तक के स्टेट में जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आएंगे वो भी एक क्लास बना देंगे। उसके अलावा जो स्टेट के हरियाणा जीके के जो क्वेश्चंस है उसकी भी हम एक क्लास बना देंगे। मेरे पास कम से कम भी 20 पेपर ऐसे रखे हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं। उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ, इससे रिलेटेड ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये भी पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। देखो, इंग्लिश में जिसको देखना है वो इंग्लिश में देख सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि हिंदी में ये पेडागोजी की जो लैंग्वेज होती है ना वो ऐसी होती है कि आपको हिंदी में कई बार समझ नहीं आएगी, लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे, ठीक है। ओके, दिख रहा है यहाँ से। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज नॉट ट्रू। डेवलपमेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। विकास अंत्यक्रिया का फल है, बिल्कुल। इंट्रैक्शन का फल है, बिल्कुल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। अनुगामी का मतलब क्या है, फॉलोइंग ए सिस्टमेटिक सीरीज, एक सिस्टमेटिक तरीके से ही आगे बढ़ती है, बिल्कुल है। अब विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज एन इंडिविजुअल प्रोसेस, सत्य नहीं है ये पूछ रहा है। तो इंडिविजुअल प्रोसेस है क्या। इंडिविजुअल प्रोसेस का मतलब क्या है कि सभी एक डिफरेंट होते हैं। हर इंसान अपने आप में एक अलग अलग तरीके से होता है, तो हर एक का व्यक्तित्व जो है एक अलग रूप में यूनिक होता है, ठीक है ना। विशिष्ट, ये विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, नहीं, विकास सामान्य से विशिष्ट की तरफ जाता है। सामान्य जो जनरल चीजें हैं उससे वो विशिष्ट की तरफ चला जाता है। तो ये आपका क्या रहेगा, फोर्थ आंसर रहेगा, ठीक है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव और प्रत्यय से होती है। यह अवस्था कौन सी होती है। अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव। मूर्त अनुभव क्या होते हैं कि जो चीज देख करके हम कुछ चीजें बोलेंगे। जैसे कि हमने क्या किया, जैसे ये क्या है, स्पेक्ट्रल का बॉक्स है, ठीक है। आप इसको देख के क्या बोलोगे, सामने हमारे पास चीजें हैं तो उनको देख के हम जिन चीजों को बोलते हैं तो वो कौन सी अवस्था होती है। तो देखिए, 7 से 11 में बच्चे अमूर्त नहीं सोच पाते। अमूर्त कब सोचते हैं, जब 12 से वयस्क अवस्था में आएंगे तो अमूर्त सोचेंगे, ठीक है ना। 2 से 7 वाले बच्चे इतने ज्यादा सोच ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और जन्म से 2 वर्ष में तो बच्चों की जो थिंकिंग होती है वो मीनिंगलेस होती है, ठीक है। तो आंसर रहेगा 7 से 11। फिर निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। निर्धारक तत्व कौन सा नहीं है। देख, बौद्धिक विकास जो है सामाजिक संचरण से नहीं होता है, अनुभव से होता है, संतुलिकरण से बिल्कुल होता है। क्योंकि जीन पियाजे ने संतुलिकरण का, अनुभव का और मतलब ऐसे ऐसे वर्ड जो है, स्कीम्स, ऐसे वर्ड्स इस जीन पियाजे ने यूज किया है, ठीक है। तो सामाजिक संचरण क्या नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के संबंध कौन है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जो अधिगम का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पावलोव ने दिया था, ठीक है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव को। किसने कहा था। देखिए, ये क्या कहता है, दूसरों के व्यवहार को देख के, दूसरों के व्यवहार को देखकर मतलब हम समाज में देख के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सामाजिक अधिगम हो जाएगा, ठीक है। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण क्या है। अधिगम भागने की प्रवृत्ति है कि हम कुछ सीखे, मतलब कुछ हमें नहीं आएगा तो हम भाग जाएंगे, बिल्कुल नहीं। अशांत, ऊर्जावान और विध्वंसकारी, ये कैसे होते हैं, एडीएचडी में आते हैं, ठीक है। अवधान संबंधी विकार जो है, अटेंशन डिसऑर्डर जो है, अवधान पैदा होगी कि जो भी सीखेंगे वो हम कर नहीं पाएंगे, एक विकार होता है ये, ठीक है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। देखिए, जन्मजात जो है, भूख होती है, नींद होती है, प्यास होती है, ये आपकी जन्मजात होती है। लेकिन आदत जो ना समाज में आके बनती है, जैसे वैसे वातावरण में इंटरेक्ट करेंगे हमारी आदत बनने लग जाती है, ठीक है। फिर अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा होता है। परिपक्वता एवं आयु जो है आपका व्यक्तिगत, जैसे आपकी मैच्योरिटी होगी, वैसे वैसे उम्र बढ़ेगी तो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा का अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने हैं। तो न्यूनतम कार्य जो कम से कम जो है एक सप्ताह में 45 घंटे तो होने ही चाहिए, ठीक है ना। 45 आवर्स जो है एक हफ्ते में टीचर को पढ़ाना पड़ेगा। शारीरिक निरोगता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होती है। रक्षा तंत्र में, ठीक है। तो देखिए, शारीरिक निरोगता, उसको क्या है, शारीरिक निरोगता है,
ठीक है, तो कौन सी युक्ति वो अपना सकता है? अति कल्पना। मान लीजिए शारीरिक युक्ति में क्या होता है कि भैया शारीरिक अयोग्यता क्या होती है, जैसे मान लीजिए उसके हाथ पैर में दिक्कत है, आंखों में दिक्कत है, कानों में दिक्कत है, लेकिन उसका ब्रेन तो सही है ना, वो क्या कर सकता है? अति कल्पना कर सकता है। ठीक है, कि युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक क्या होगी कि वो अति कल्पना कर सकता है, सोच सकता है। ठीक है, फिर आता है व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर पारक हर्स्ट ने बालकों के लिए कौन सी शिक्षा पद्धति दी थी? कौन सी? डाल्टन प्लान दी थी। ठीक है, इसको याद रख लेना है। डाल्टन प्लान किसके आधार पर थी? पारक हर्स्ट ने बालकों की कौन सी शिक्षा पद्धति में डाल्टन प्लान दी थी। फिर आता है जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारण निम्न में से कौन सा है? जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती वो इदम प्रवृत्ति होती है। ठीक है, जिन इच्छाओं की कभी भी पूर्ति नहीं हो सकती, जो कभी शांत नहीं होती, वो इदम भावनाएं वाले होते हैं। ठीक है, एक होता है अहम, एक होता है अहम प्राअहम। एक अहम वो होता है जो कि मतलब अपने बारे में काम कर लेता है, मतलब सही होती है अहम भावना जो होती है वो। प्राअहम जो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन इदम वाली इच्छा जो होती है ना, वो कभी भी शांत नहीं होगी। वो मतलब ऐसे श्रृंखलेपन काम करने वाले इंसान होंगे, मतलब वो कभी शांत नहीं रह सकते। ठीक है ना, व्यक्तित्व बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया था? सृजनात्मकता में किया था। ठीक है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? मानव विकास वातावरण और वंशानुक्रम का इंटरेक्शन जब होगा तो ही इंसान का क्या होगा? विकास होगा। ठीक है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण क्या है आपका? हिपोक्रेटस ने दिया था। वैसे भी व्यक्तित्व अपने में है नहीं, छोड़ो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को अपने विद्यार्थी को क्या रखना चाहिए? क्या रखना चाहिए? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को अपने विद्यार्थी को क्या रखना चाहिए? क्या रखना चाहिए? कार्य केंद्रित रखना चाहिए। मतलब उस अध्यापक को, मतलब टीचर जो है बच्चे को ज्यादा से ज्यादा काम देगा। ठीक है, काम के ऊपर फोकस रहेगा बच्चे का, तो वो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करता रहेगा। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट है आपका स्किनर द्वारा देखिए लक्ष्य और कार्य केंद्रित अगर आएगा ना, कोई बच्चे सोचते हैं कि लक्ष्य और कार्य केंद्रित होना चाहिए, तो अगर आप लक्ष्य की तरफ ज्यादा ध्यान दोगे, मान लो, वैसे तो मुझे तो आंसर यही लग रहा है, लक्ष्य और कार्य केंद्रित होना चाहिए। अगर आप एक एम बना के फोकस करके आप कार्य करोगे तो उसके अंदर क्रिएटिविटी आती रहेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत कौन सा है? स्किनर ने कौन सा दिया था? देखो, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने दिया था। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत पावलोव ने दिया था। ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर ने दिया था। प्रियतन और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। क्लियर? देखिए ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि ये इसका थर्ड आंसर रहेगा, क्योंकि देखो ये क्या कहता है? सृजनशीलता के लिए पोषण की सृजनशीलता जो किस तरीके से आप बढ़ा सकते हो। एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? बच्चे को कार्य केंद्रित रखना चाहिए, कार्य के ऊपर फोकस रखना चाहिए। लक्ष्य हमेशा नहीं होता। अगर आप मानो कि हमेशा देखो लक्ष्य अगर होगा ना तो लक्ष्य एक खत्म हो जाता है। ये बात यहाँ से देखो, यहाँ पे क्या आएगी? लक्ष्य जो है एक टारगेट, जैसे मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्रियाशीलता नहीं कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? एस्टेट को पास करवाना है। ठीक है, एस्टेट को पास करना है, तो हमारा कार्य इसलिए ज्यादा फोकस कर रहे हैं हम। ठीक है ना, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? अगर हमें कार्य की आदत हो गई ना तो फिर हमेशा हम क्रिएटिविटी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, लक्ष्य जो है कुछ टाइम के बाद खत्म हो जाता है। जैसे अब एस्टेट जाते ही आप 2 तारीख के बाद 3 या 4 को देखना, आपका दिमाग, आप चैनल को देखोगे भी नहीं कि कौन सरोज मैम थी, कौन क्या पढ़ा रही थी, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि एक लक्ष्य जो है ना इंसान को कुछ टाइम के लिए बाधित, मतलब बंधन में रखता है, उसके बाद फ्री हो जाता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? कार्य केंद्रित होगा। अगर कार्य करता रहा तो क्रिएटिविटी अपने आप आती रहेगी। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड ही सही है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्या है? लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव हार्मोनाइजेशन इन बिहेवियर। दिस इज ए स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? ये स्टेटमेंट स्किनर ने दी थी। व्यवहार शब्द आ जाए तो व्यवहारवादी कौन था? वॉटसन भी व्यवहारवादी था। कोहलर आपका कौन था? गेस्टाल्टवादी था। क्रो एंड क्रो भी व्यवहारवादी था। और स्किनर क्या है आपका? व्यवहारवादी। लेकिन सीखना व्यवहार की उत्तरोत्तर सामंजस्य प्रक्रिया है, ये वो स्किनर ने कही थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का घटक नहीं है? देखो, प्रोत्साहन
अभिप्रेरणा करेगा, बिल्कुल अंतर्नोद, अंदर से जो ड्राइव होगा। देखो ये हिंदी में देखो, इंग्लिश में देखो, अच्छे से समझ आएगा। इंसेंटिव, ड्राइव और रिक्वायरमेंट्स, जो आवश्यकता होती है, नीड होती है ना, नीड, ड्राइव, मोटिव, ऐसा होता क्या 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 थे उसमें, नीड था, फिर ड्राइव था, आवश्यकता होगी, फिर उसके बाद हम उसको एक गोल बनाएंगे, है ना, लक्ष्य बनाएंगे, फिर हम ड्राइव करेंगे, फिर इंसेंटिव होगी, फिर जो रिक्वायर, शुरू में ही आ गया रिक्वायरमेंट, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर से फीडबैक कंप्लीट करेंगे, फिर एक नया वो क्या कर देंगे, प्रतिपुष्टि देंगे, और उसके बाद हम एक नए लक्ष्य की ओर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या था आपके पास, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव। ठीक है, तो ये था, ये रोट मेमोरी उसमें नहीं थी, रटन स्मृति नहीं है। ठीक है, फिर आता है अच्छे समायोजन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। सहनशीलता जो होती है ना, वो अच्छे समायोजन की विशेषता है। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन जीवन के साथ, बिल्कुल पर्यावरण के साथ, प्रकृति के साथ, ये सारे के सारे ये क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। टीएटी परीक्षण में कार्ड की संख्या कितनी थी, ये वैसे टीएटी वाला पता किस में था, ये पर्सनैलिटी वाले में थे, अगर आप करो तो कर लेना, सेकंड है, इसमें 30 संख्या थी टीएटी परीक्षण कार्ड में। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के किस चर में आता है। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के किस चर में आता है, मध्यस्थ चरण में आता है। कैसे आता है, देखो पाठ्यचर में ये नहीं होता कि उसमें 3 चर बताए थे, क्या बताए थे चर, एक अध्यापक, अध्यापक को मैं ए से लिख दे, अध्यापक, अरे भाई टीचर, फिर आपका ये बुक जो पाठ्यक्रम है वो, और फिर आपकी क्या आ जाए थी, स्टूडेंट। ठीक है, टीचर बुक पढ़ाएगा तभी स्टूडेंट सीखेगा ना, तो मध्यस्थ चर आ जाएगा। ठीक है, और स्वतंत्र चर कौन है, टीचर जो स्वतंत्र चर है, और आश्रित चर कौन है आपका, स्टूडेंट। स्टूडेंट जो है टीचर के ऊपर आश्रित रहेगा। क्लियर, ओके। अप्रगतिशील परिवारों में बच्चों की अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है, उपलब्धि कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या अचीवमेंट हासिल करें। ठीक है, प्रगतिशील परिवार है ये, प्रगतिशील परिवार होंगे ना तो उनके बच्चे ज्यादा से ज्यादा उपलब्धि, अचीवमेंट ही लेके आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधे बालकों को शिक्षण देने की सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है। अंधे बालक को ब्रेन लिपि जो सबसे अच्छी लिपि है, उसमें पता क्या होता है कि मोटे मोटे अक्षर होते हैं, बच्चे उसको ऐसे ऐसे देख देख के ही पता लगाते हैं कि ये कौन सा अक्षर है। बुद्धि के पदानुक्रम महत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किया था। पदानुक्रम, जो बुद्धि के पदानुक्रम महत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन बर्ट और बर्नर ने किया था। 140 से अधिक बुद्धिलब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखा जाता है, प्रतिभाशाली बच्चों को। डिसलेक्सिया नामक विकार किससे, पठन संबंधी, डिसलेक्सिया पठन संबंधी। क्लियर, एक अध्यापक किसी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है, कैसे, भाषा और अभिव्यक्ति के आधार पर। देखो घरे कार्य के आधार पर क्या समझेगा, घर का काम दे दो सारे बच्चे करके लाएंगे। बुद्धि के आधार पर सबकी अलग अलग बुद्धि होती है, लेकिन वहां पे समुदाय को नहीं समझ पाएगा। आंखों के संपर्क के आधार पर बिल्कुल भी नहीं। और भाषा और अभिव्यक्ति, मतलब बच्चा किस तरीके की भाषा बोल रहा है और किस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है, उसको आधार में रख के वो पता लग सकता है कि वो कौन से समुदाय के रिलेटेड। जैसे देखिए हरियाणा वाले कैसे अपनी भाषा, किस तरीके की भाषा बोलेंगे, लोग देखते ही बता देंगे कि ये हरियाणा वाले हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पहले 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अधिकार का अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, आरटी एक्ट 2010 जिसको बोलते हैं। शिक्षा को रोचक और तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, सर्वे दृश्य सामग्री, ताकि बच्चे देख भी सके, सुन भी सके। ठीक है, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता क्या कहलाती है, किस में होती है। प्रतिभाशाली बच्चे जो है अमूर्तमान, ज्यादा से ज्यादा वो अमूर्त चीजों की अमूर्त थिंकिंग करेंगे। ठीक है, अनुकूलित पुरातन अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, अनुकूलित पुरातन अधिक्रिया के सिद्धांत थे आपके। देखो क्लासिकल कंडीशन थ्योरी किसने दी थी, पावलोव ने दी थी। पावलोव ने किसके ऊपर परीक्षण किया था, ये मुझे जरूर बताना कमेंट करके। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है ना, और अगर आपने मेरी पेडागोजी की सारी क्लासेस देखी हैं, तो मैंने डिटेल में सारे टॉपिक करवा रखे हैं लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। रुचि के कितने पहलू होते हैं, रुचि के 3 पहलू होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक का उदाहरण है। जन्मजात देखो, रुचि जो होती है वो समाज में आके होती है। हमारी कैसी रुचि है, हम समाज को देख के करते हैं। आदत हमारी समाज में आती है। सामुदायिकता हम कम्युनिटी के हिसाब से सीखते हैं। नींद जो है ना, वो जन्मजात प्रेरक है। नींद, भूख, प्यास
ठीक है। वैलेंटाइन के अनुसार आदत का प्रकार, आदत के यांत्रिक आदत होती है, नैतिक आदत होती है और भावना संबंधी आदत होती है। तो ये सारे के सारे वैलेंटाइन के अनुसार है, ठीक है। टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? टर्मन के अनुसार 90 से 109। देखिए ये आपकी 90 से 110 आ जाए या फिर 90 से 109 कुछ भी, ये इस तरीके से इसी आइडिया में है, ठीक है ना। तो ये क्या है, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि वाले। उससे नीचे आपके किस में चले जाएंगे, उससे नीचे मंद बुद्धि, फिर पिछड़ा बालक, फिर जड़ बुद्धि, ऐसे चले जाएंगे। मूर्ख बालक, फिर जड़ बुद्धि। 20-20 का डिफरेंस ले लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट है, इससे ऊपर किस में चले जाएंगे, प्रतिभावान, मतलब तीव्र बुद्धि, तेज बुद्धि, फिर प्रतिभावान में चले जाएंगे, ठीक है। कथा प्रसंग परीक्षण के निर्माता कौन है? कथा परीक्षण के निर्माता है आपके मॉर्गन और मुर्रे, ठीक है। वातावरण के साथ सामान्य एवं स्थायी संयोजन ही व्यक्तित्व है, ये किसने कहा था? ये बोरिंग ने कहा था। ये बाय डेफिनेशन है, इनको ऐसे याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है, फ्राइड ने व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास की कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? फ्राइड, सिगमंड फ्राइड ने 4 अवस्थाएं बताई थी। मनोलैंगिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। व्यक्तित्व में है, वैसे आप बस नाम याद रख लो। विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे माना है? जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक माना है। पठन से संबंधित, डिसलेक्सिया पठन से संबंधित होता है, ठीक है। डिफेजिया बोलने से संबंधित होता है। पठलेक्सिया होता ही नहीं है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित किसने की थी? प्रथम विलियम वुड ने की थी, ठीक है। 18, आप बताना मुझे कब की थी? विलियम वुड ने। जो पहले वाले बच्चे हैं ना उनको तो पता है, जब हमने साइकोलॉजी का हिस्ट्री की थी, तो साइकोलॉजी की हिस्ट्री अब आपके टॉपिक में है ही नहीं, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। फिर आता है पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक कौन सी अवस्था थी? तीसरी अवस्था। जीन पियाजे की देखो 2 से 7 वर्ष सेकंड अवस्था थी, 11 से 15 वर्ष आपकी थर्ड अवस्था है, औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक आपकी थर्ड थी और पहली थी आपकी इन्फेंसी जिसको इंद्रिय जनित गामक बोल रहे हैं ना, तो वो हो जाएगी पहले 0 से 2 वर्ष, ठीक है। मैकडूगल ने व्यक्ति के 14 संवेग माने हैं, उनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? भय जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सृजनशीलता की विशेषता क्या है? मौलिकता होगी, जिज्ञासा होगी, नवीनता होगी, तो तभी आप क्रिएटिविटी कर सकते हो, तो सारे आ जाएंगे। क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रण रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है। शारीरिक संरचना के आधार पर शेल्डन द्वारा, ये आपके व्यक्तित्व के हैं, छोड़ो इसको। जब व्यक्ति सफलता, असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है तो उसे क्या कहते हैं? दमन कहते हैं। उसको हम दबा देते हैं, किसी चीज को हम दबाते हैं ना, उसको हम दमन बोलते हैं। जॉन बी कैरोल द्वारा बताए गए बुद्धि के 3 स्तरीय मॉडल का स्तर नहीं है। तो 3 स्तरीय मॉडल में आपका क्या नहीं है? देखो, सामान्य बताया था, विस्तृत बताया था, संकीर्ण बताया था। 3 है। जॉन बी कैरोल ने आपके 3 प्रकार की बुद्धि के 3 स्तर बताए थे। कौन से? सामान्य स्तर, विस्तृत स्तर और संकीर्ण स्तर। क्लियर? नेक्स्ट आपका, एक बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार अधिगम अधिक प्रभावित कर सकता है? अनुदेशात्मक अधिगम जो है, इंस्ट्रक्शनल लर्निंग थ्योरी जो है, सबसे ज्यादा अधिक प्रभावित कर सकती है। देखो, अनुकरण करके आप नहीं सीख सकते ज्यादा। पर्यटन ये छोटे बच्चों के लिए होता है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत ये आप सूझबूझ से काम कर सकते हो, लेकिन अनुदेशात्मक अधिगम जो है, आपके इंस्ट्रक्शनल लर्निंग जो है, वो सबसे ज्यादा आपको क्या कर सकती है? सिखा सकती है। बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने और तर्क करने की योग्यता, ये किसने कहा है? बर्ट ने कहा है। निम्नलिखित में कौन सा बालक विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आता है? ये देखो, विशिष्ट बालक जो होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? विशिष्ट बच्चे। देखो, प्रतिभाशाली बच्चे भी विशिष्ट होते हैं, मंद बुद्धि और पिछड़ा बच्चे भी विशिष्ट बच्चों में ही आते हैं, ठीक है। ये सभी आ जाएगा। सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार मन का सबसे बड़ा अंश कौन सा होता है? सबसे बड़ा मन का अंश आपका अचेतन मन होता है। 90% 90% आपका अचेतन मन होता है और चेतन मन आपका 8% ही बताया है और 2% आपका अर्धचेतन मन होता है। क्लियर? बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? कैटल ने दिया था। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। अंतर्मुखी बच्चे जो होते हैं ना, वो आत्म केंद्रित होते हैं। अंतर्मुखी क्या होते हैं? जो खुद में ही गुम रहने वाले होते हैं। अलेक्सिया किससे संबंधित है? अलेक्सिया सीखने संबंधित है, ठीक है। सीखने की प्रथम अवस्था को सीखने की गति होती है कैसी? धीमी होती है। सीखने की प्रथम अवस्था में जो भी सीखा जाता है वो धीमे तरीके, जैसे फर्स्ट क्लास में बच्चा जाएगा तो वो धीरे धीरे सीखेगा, ठीक है। अधिगम तक पहुंचाने के राजमार्ग को क्या कहा है? अधिगम के राज अभिप्रेरणा कहा है, ठीक है। जब तक अभिप्रेरणा मिलेगी हमें, तब तक हम क्या करते रहेंगे? सीखते रहेंगे।
क्लियर। तो 2 मॉडल टेस्ट पेपर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, थर्ड करेंगे। नेक्स्ट है आपका बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरणों की पहचान की है किसने? पियाजे ने। 4 अलग अलग चरण कौन से थे? इंद्रिय जनित, ठीक है, संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, और आपकी कौन सी थी? अमूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? गेस्टाल्ट के सिद्धांतकार ने दिया था सीखने का सिद्धांत को बढ़ावा। माइंड मैपिंग क्या होता है? मन की क्रिया प्रणाली को शोध करना। देखो माइंड मैपिंग जैसे मन में हम ऐसे नहीं सोचते कि आज हमें ये करना है, पहले वहां जाएंगे फिर वो करेंगे फिर वो करेंगे, ये क्या होता है? माइंड मैपिंग होती है, ठीक है। अच्छा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। कैसे? अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही करनी चाहिए। यह समावेशी शिक्षा यही कहती है कि विशिष्ट बच्चे जो होते हैं ना, उनकी शिक्षा और सामान्य बच्चों की शिक्षा एक साथ हो, ताकि वो बच्चे अपने आप को भिन्न ना समझे, ठीक है। डिसलेक्सिया किसके साथ जुड़ा हुआ है? पढ़ने संबंधी जो विकार होता है ना, वो डिसलेक्सिया होता है। छात्रों द्वारा पूछताछ को प्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। प्रेरित शिक्षण क्या होता है? छात्रों के द्वारा जो पूछताछ की जाती है वो प्रेरित शिक्षण होता है। एक शिक्षक को अपने छात्रों की क्षमता को समझाने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य से संबंधित है? तो शैक्षिक मनोविज्ञान। एक शिक्षक को अपने छात्रों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए, यह क्या होता है? शैक्षिक मनोविज्ञान होता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी, ताकि टीचर जो है समझे कि इस एज में बच्चा किस तरीके से व्यवहार कर सकता है, किस तरीके से सीख सकता है। तो ये क्या है? नॉर्मल चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे के ऊपर आप कठोर तरीके से व्यवहार करें या फिर उसको इग्नोर करें। तो उसको समझे कि हाँ उसकी एज इस टाइप की है तो वह इस तरीके का व्यवहार करेगा, ठीक है। अच्छा, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपनी सहकर्मी समूह के सक्रिय सदस्य बनते हैं? सहकर्मी किशोर अवस्था में जो वो अपने सहकर्मी के सक्रिय समूहकर्मी बन जाते हैं, ठीक है। एक रचनात्मक शिक्षार्थी को संदर्भित करता है क्या? पार्श्व सोच और समस्या को हल करने में अच्छा कर देता है। एक रचनात्मक बच्चा होता है ना, देखो एक रचनात्मक बच्चा होता है क्या? वो ड्राइंग और पेंटिंग में प्रतिभाशाली होता है, अत्यधिक बुद्धिमान होता है। देखिए ये हमेशा याद रखना, जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं ना, वो जरूरी नहीं होता कि वो इंटेलिजेंट होगा, तो ये भी नहीं होगा। परीक्षण में अच्छे लगातार अंक प्राप्त करेंगे तो जरूरी नहीं है वो अच्छे ही अंक लेके आए, लेकिन उसकी सोच जो है ना, वो गुड लिटरल सोच होती है, आगे की सोच होती है, प्रॉब्लम को सोल्व करने की सोच होती है, वो एक रचनात्मक बच्चा होता है, ठीक है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से अलग होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी विकास की दर से अलग होते हैं। व्यक्तिगत इंडिविजुअल लर्नर क्या होता है कि डिफर फ्रॉम द ईच अदर। इन सभी लोग अपने आप में क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, तो उनका विकास की दर जो है ना वो भी डिफरेंट होती है, ठीक है। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से इसका एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का हिस्सा है, क्लियर। क्योंकि विकास का मुख्य हिस्सा अवधारणाएं जो होंगी ना, जैसे बुद्धि होगी ना, उसी तरीके से आपकी क्या होगा? विकास होगा। अनुवांशिकता को खालिस्तान सामाजिक संरचना माना गया है। अनुवांशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना गया है, ठीक है। जो हेरिडिटी होगी ना वो आपकी क्या है? हेरिडिटी जो है स्टैटिक्स है, क्लियर। सबसे गहन और महत्वपूर्ण समाजीकरण होता है किशोर अवस्था के दौरान। सबसे महत्वपूर्ण और गहन अधिकरण समाजीकरण होता है। रचनात्मक उत्तर की आवश्यकता क्या होती है? ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होंगे ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे गहन और महत्वपूर्ण समाजीकरण कब होता है? सबसे गहन और महत्वपूर्ण समाजीकरण किशोर अवस्था के दौरान होता है। रचनात्मक उत्तर की आवश्यकता, देखो जो रचनात्मक उत्तर होते हैं ना वो कौन से होते हैं? वो ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होंगे ना, वो रचनात्मक उत्तर की आवश्यकता होती है, ठीक है। शिक्षार्थियों के सविनिमय से तात्पर्य क्या है? सविनिमय का मतलब क्या होता है? देयर एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, जो खुद की लर्निंग से सीखते हैं, जो खुद की सीखने की निगरानी की क्षमता होती है ना, वो सब से आपको लग गया होगा कि खुद से, ठीक है। मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव का सिद्धांत नहीं है? देखो मानव का जो विकास होता है वो निरंतर होता है, बिल्कुल श्रृंखलाबद्ध होता है। श्रृंखलाबद्ध क्या होता है कि बच्चा पहले आप क्या होता है भैया,
पहले थोड़ा थोड़ा चलना सीखेगा, फिर खड़ा होके चलेगा, फिर दौड़ना सीखेगा। इसी तरीके से एक श्रृंखला में आपका विकास होगा। साधारण से विशिष्ट होता है और विशिष्ट से सामान्य कभी नहीं होगा, सामान्य से विशिष्ट होगा, ठीक है ना। प्रतिवर्ती नहीं होता है, रिवर्सेबल विकास नहीं होता। आप 10 साल के बच्चे होगे तो 2 साल के बच्चे नहीं बन सकते हो, क्लियर। तो ये क्या होगा, प्रतिवर्ती नहीं होगा, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन युवा शिक्षार्थियों के बीच पढ़ने में कठिनाई का संकेत नहीं है। कठिनाई का शब्द और विचारों को समझना कठिनाई का संकेत नहीं है। जो शब्दों को समझ जाए, विचारों को समझ जाए, तो इसका मतलब वो कठिनाई नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन आंतरिक रूप से प्रेरित बच्चों की विशेषता नहीं है। आंतरिक रूप से वे हमेशा सफल होते हैं, ये विशेषता नहीं है, ठीक है। जो बच्चे हमेशा सफल होंगे ये जरूरी नहीं है कि वो प्रेरित है, ठीक है। उन्हें अपना काम करने में मजा आता है। बिल्कुल, प्रेरित बच्चे अपना काम को मजे तरीके से करेंगे, वे अपने काम को उच्च ऊर्जा से करेंगे, चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद होंगे। वो बच्चे क्या होंगे, आंतरिक रूप से प्रेरित होंगे। हमेशा अच्छे नंबर लेके आए, रट्टा मार के भी अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, तो हमेशा सफल होंगे, वो जरूरी नहीं है कि प्रेरित होंगे, क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आंकलन के लिए एक उपयुक्त उपकरण नहीं है। रचनात्मक आंकलन के लिए टर्म टेस्ट जो होते हैं ना, वो उपयुक्त नहीं है। असाइनमेंट दो, रचनात्मकता आएगी। बिल्कुल, मौखिक प्रश्न पूछो, प्रश्नोत्तरी और खेल करवाओ तो आपकी रचनात्मकता आएगी। लेकिन आप टर्म टेस्ट जो लेते हो ना, उससे क्रिएटिविटी नहीं आएगी, ठीक है। कथन, पुरुष आमतौर पर महिलाओं की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये क्या है, लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है। क्रिस्टीना एक फील्ड ट्रिप के लिए अपनी क्लास लेती है और वापस आने के बाद उसने अपने छात्रों के साथ यात्रा पर चर्चा की। ये क्या था, उसने आने के बाद, ठीक है ना, उसने वापस आने के बाद छात्रों से चर्चा की, तो अधिगम के लिए आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग आ जाएगा, क्लियर। देखिए ये क्या है आपके, ये दे दिया है अधिगम ऑफ लर्निंग, अधिगम फॉर लर्निंग, अधिगम एज लर्निंग। देखिए मैं आपको ये तीनों ही क्लियर करा देती हूँ। इसमें अधिगम ऑफ लर्निंग क्या होता है भैया, ऑफ होने के बाद, ये इसमें आने के बाद प्रक्रिया की ना, तो इसका आंसर वैसे यही आएगा, अधिगम ऑफ लर्निंग। आपने जो ट्रिप किया वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, कंप्लीट होने के बाद आप उसका आंकलन कर रहे हो, तो अधिगम ऑफ लर्निंग आएगा। जब आपका काम चल रहा है, मान लीजिए आप ट्रिप पे लेके गए हो और उसी टाइम बच्चों को से पूछ रहे हो आप क्या क्या सीख रहे हो, क्या क्या सीख रहे हो, तो ये क्या आ जाएगा, अधिगम फॉर लर्निंग, ठीक है। एज लर्निंग क्या होता है कि एज लर्निंग होता है जैसे आप क्या करोगे, जैसे बच्चे क्या होते हैं क्लासरूम में जब टीचर नहीं पढ़ा रहा है फिर भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ये क्या होता है, एज लर्निंग होता है, ठीक है। तो के लिए जैसे क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो के लिए आएगा। आने के बाद आएगा, मतलब कंप्लीट होने के बाद, लेसन को कंप्लीट होने के बाद टीचर पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा, ऑफ लर्निंग, ऑफ होने के बाद, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ए। फिर आता है जब बच्चा फेल होता है, तो इसका तात्पर्य क्या है, जब व्यवस्था फेल होती है। बच्चा कभी फेल नहीं होता, व्यवस्था प्राप्त फेल होती है। समावेशी शिक्षा क्या होती है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। अलग अलग डिफरेंट तरीके के बच्चे होंगे, पिछड़ा बच्चा भी होगा, सामान्य बच्चा भी होगा, मंद बुद्धि का बच्चा भी होगा और प्रतिभाशाली बच्चे भी होंगे। ये विविधता का उत्सव मनाती है, क्लियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन सा, सत्य और असत्य जो होते हैं। देखो एक क्वेश्चन नहीं आते कि आपको एक टर्म में ऐसे क्वेश्चन आंसर पूछेंगे कि सही है कि गलत है, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ठीक है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। कौन सा विकास का सिद्धांत, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। देखो विकास समान दर, सभी विकास दर समान नहीं होती है, लेकिन ये विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास हमेशा रेखीय होता नहीं होता, वर्तानुकार होता है, ऐसे 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 स्पाइरल होता है। विकास की सभी क्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, बिल्कुल अंतर संबंधित है, ठीक है ना। तो आंसर रहेगा सी। फिर आता है जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लग जाता है, तो वह कौन सा होता है, क्या है उसका, कौन सा डर बैठा है, सेपरेशन एंग्जाइटी होगी उसमें, ठीक है। इंग्लिश में अच्छे से समझ आएगा। सेपरेशन एंग्जाइटी क्या होगी, इसका आंसर क्या रहेगा 26 का क्या, जब देखो ये क्वेश्चन क्या है, ये है जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से लेती है तो वह रोने लग जाता है, तो उसे डर होता है कि भैया कहीं माँ से वो दूर ना हो जाए, तो स्नेहात्मक उत्कंठा नहीं होगी, ये सेपरेशन एंग्जाइटी होगी कि वो दूर होने से डरता है, ठीक है। राज्य स्तर का एक एकल गायक गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थी को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों की वरीयता देता है, ये क्या दर्शाता है, लैंगिक पूर्वाग्रह। जब लड़के लड़कियों के बारे में कोई बात आ जाए ना, तो बिना सोचे समझे बोल देना जेंडर बायस, ठीक है। वाइगोत्स्की के
के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका बल देती है? सामाजिक कारक, क्योंकि वाइगोत्स्की ने क्या दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था ना। तो जो सांस्कृतिक कल्चर थ्योरी किसने दी थी? वाइगोत्स्की ने। तो किससे रिलेटेड दिया था? समाज से। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? विषय वस्तु जो है, विषय वस्तु में परिपूर्णता। अगर सब्जेक्ट में टीचर अगर मतलब निपुण नहीं है ना, तो वो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालेगा। अगर टीचर को ही नहीं आएगा तो बच्चों को क्या सिखा पाएगा? ठीक है। मानव व्यक्तिगत परिणाम क्या है? मानव का व्यक्तिगत परिणाम आनुवंशिक और वातावरण की अनेक क्रिया का अंतःक्रिया का ही परिणाम मानव के व्यक्तित्व का परिणाम है। क्लियर? हमारे 3 टेस्ट, मॉडल टेस्ट पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। देखिए 2 ही दिन रह गए, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एक ही क्लास में आपके सारे मॉडल टेस्ट पेपर करा दूँ। बार बार ना तो मेरा टाइम लग रहा है कि भैया एक आपको अलग अलग क्लास दूँ, ना मुझे व्यूज़ की टेंशन है कि भैया मुझे व्यूज़ आएंगे कि नहीं आएंगे। मेरा मेन मोटिव भी यही है कि अब तक हमने इतनी क्लासेस बच्चों को दी हैं, तो अब लास्ट में हम ऐसा ज़रूर देंगे, ऐसी क्लास जिससे बच्चे प्रैक्टिस करें, तो कंटिन्यू एक ही क्लास में दे दें। ठीक है। तो चलिए 4th वाला कंप्लीट करेंगे हम। 4th मॉडल टेस्ट पेपर क्या कहता है? बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है। ये किसने कहा है? आइजैक ने कहा है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? क्राल, कोल और ब्रूस ने कहा है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। कौन सा कारक नहीं है? व्यक्तित्व जो है, अंतर्दृष्टि जो सूझबूझ होगी, कैसे करेंगे? अनुभव से करेंगे, बुद्धि से करेंगे, जो हमारे सामने चीजें हैं उनको देख के करेंगे, लेकिन यहाँ हमारी पर्सनैलिटी को इफेक्ट नहीं डालेगी। ठीक है। रॉबर्ट गैर्ने ने अधिगम परिस्थिति की कितनी बताई है? अधिगम परिस्थिति 8 बताई है। ठीक है। अभिप्रेरणा का XY सिद्धांत रॉबर्ट गैर्ने ने 7 बताई थी। ये आप मुझे क्लियर करना भैया कौन सी है। मुझे तो लग रहा है कि ये 7 है। मुझे लग रहा है कि ये 7 है। ठीक है। अभिप्रेरणा का XY सिद्धांत किसने दिया था? अभिप्रेरणा का मैकग्रेगर ने दिया था। अधिगम का कौन सा विकार लेखन विकृति को प्रदर्शित करता है? डिस्ग्राफिया। लेखन ग्राफिया, तो डिस्ग्राफिया। ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता को कौन प्रभावित करता है? वंशानुक्रम, वातावरण, शिक्षा, सारी करते हैं। निम्नलिखित बालकों में से कौन सा बालक विशिष्ट बालकों में आता है? पिछड़ा बालक, प्रतिभा, ये सारे ही आते हैं। क्रैस्मर्स ने, देखो रिपीट होने स्टार्ट हो गए ना। क्रैस्मर के द्वारा बताए गए व्यक्तिगत आएगा ही नहीं, छोड़ो तुम, व्यक्तिगत आएगा नहीं। क्लियर? अच्छा, अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम किस प्रकार से? देखो CS, US और UR, ऐसे बच्चों बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्या है? C से क्या है आपके पास? CS कंडीशनल स्टिमुलस, U से अनकंडीशनल स्टिमुलस और UR से अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है। तो कंडीशनल पहले आपको कंडीशन लगाई जाएंगी, फिर उसके बाद अनकंडीशनली आपको स्टिमुलस दिया जाएगा, फिर आप अनकंडीशनली रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो ये है आपका क्रम। नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना ही अधिगम है। ये किसने कहा है? हिलगार्ड ने कहा है। बच्चों के संवेगों पर नियंत्रण पाने के लिए बच्चों को अभ्यास करना चाहिए। क्या? आत्म अनुभूति का अभ्यास करना चाहिए। किस बालक का मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है? परिवार, समुदाय और विद्यालय। देखो परिवार में अच्छा माहौल होगा, समुदाय में अच्छा कल्चर होगा और विद्यालय में भी पढ़ाने का अच्छा माहौल होगा, तो उसके बच्चे के मानसिक अच्छा होगा तो अच्छा फर्क पड़ेगा, बुरा होगा तो बुरा। तो ये सारे ही होंगे। ठीक है। समावेशी शिक्षा के मॉडल में शामिल क्या है? समावेशी शिक्षा में मौखिक संचार मॉडल है, बिल्कुल है। ओरल कम्युनिकेशन मॉडल है, कल्चरल मॉडल है, साइकोलॉजिकल मॉडल है, तो सारे ही आ जाएंगे। ठीक है। निष्पत्ति परीक्षण का सर्वाधिक प्रयोग होता है। निष्पत्ति परीक्षण क्या होता है कि परफॉर्मेंस टेस्ट जो मोस्ट यूज किस में किए जाते हैं? अधिगम में किए जाते हैं। ठीक है। लर्निंग में ही किया जाता है। सर्वप्रथम अभिवर्ती मापन कार्य किसने दिया था? थर्स्टन ने सर्वप्रथम अभिवर्ती मापन कार्य दिया था। कूडर व्यक्तित्व तुम छोड़ो। ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर क्या होता है? मूल्यांकन। जब हम मूल्यांकन कर लेते हैं ना, तभी हमें पता चल जाता है कि इसने कितना सीखा है, कितना नहीं। क्रियात्मक अनुसंधान के सूत्रपात का श्रेय किस देश को जाता है? किस देश को? अमेरिका को जो जाता है। ठीक है। कंट्री इज क्रिएटेड विद इनिशिएटिंग एक्शन, जो रिसर्च किसने किया था? अमेरिका ने। किस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होती है उतनी ही उसकी वैधता होती है? तो अधिकतम। क्लियर? किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितना अधिक होगी उसकी वैधता भी उतनी ही अधिक हो जाएगी। क्लियर?
अच्छा, निम्न में से औसत बुद्धि आपकी कौन सी हो जाएगी? देखो कई बार आपकी 90 से 109 दिखाया, कई बार 91 से 111 दिखा दिया, कई बार 90 से 110। तो यही आइडिया है। क्लियर? 90 और 110 के बीच में। क्लियर? देखिए, टीएटी परीक्षण की कार्डों की संख्या 30 थी। एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, कक्षा में भाषण देकर मोटिवेट कर सकता है। ठीक है। शिक्षक का सत्तावादी सत्र क्या होता है? शिक्षक केंद्रित होता है, शिक्षक अपनी ही चलाता रहता है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? टीचर सेंटर्ड हो जाएगा। शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए। शिक्षक अगर आइडियलिस्ट होगा तो बच्चे भी उसे देख कर ये करेंगे कि हम भी ऐसे ही बने। ठीक है। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का सत्र नहीं है? विभेदीकरण, जो डिफरेंशियल लेवल जो होता है ना, देखो शिक्षण का सत्र चिंतन सत्र होता है, स्मृति स्तर होता है, बोध सत्र जिसको समझ सत्र हम बोलेंगे, 3 होंगे, लेकिन ये नहीं है। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति से, नैतिकता से। ओके, बोल के थक जाते हैं भैया। वर्ताव एवं व्यवहार के द्वारा। तो ये सारे ही चरित्र का विकास करते हैं। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? आज्ञाकारिता जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? समस्या के प्रति जागरूकता। समस्या के प्रति अगर हम जागरूक है ना, तभी वो हमारी पहला चरण होगा, ताकि हम समस्या को खत्म कर सकें। ठीक है। आज हमने 4 मॉडल टेस्ट पेपर कंप्लीट कर दिए हैं। इससे पहले मैंने एक क्लास दी थी जिसमें मैंने 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाए थे। आप इनको जरूर देख लें, ताकि आपके सोचने की, समझने की, क्वेश्चन किस तरीके से कर रहे हैं वो सारे के सारे तरीके हल हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।